कहानी, रहस्य और रोमांच। न्याय की किरण। वो बस स्टॉप के पास रखी गर्म धातु की कुर्सियों के पास बैठ गया। सूरज कठोर था। कुछ ही दूर एक छोटा कद काठी वाला आदमी गन्ने के रस की दुकान पर खड़ा था। प्लास्टिक के छोटे छोटे कपों में आइस्ड जूस बिकता देख उसका गला मांग करने लगा। जूस की दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी सुंदर फ्रॉक बेच रहा था। बुरी यादें उसके पास वापस आ गई। उसका कॉलर तंग महसूस हुआ, आधा भरा हुआ वातावरण से, आधा उस कार्य से जिसे वह करने के लिए तैयार था। उसका खंजर अच्छी तरह छिपा हुआ था, उसके कुर्ते की अंदर की जेब में दबा हुआ था। वो हत्या करने ही वाला था। सड़क हमेशा की तरह व्यस्त थी। फेरी वाले अपना माल बेचने के लिए अपनी आवाज के ऊपर चिल्ला रहे थे। पैदल चलने वाले उनको दूसरी बात देख भी नहीं रहे थे। सभी पैदल चलने वाले चेहरों पर चिंता के भाव लिए जल्दी जल्दी चले जा रहे थे। उसका शिकार अभी तक नहीं आया था। वह सड़क के उस पार मेट्रो के प्रवेश द्वार को देखता रहा। अब किसी भी समय बीच बीच में ऊपर की सड़क से आ रही गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें कुछ ज्यादा ही हल्ला मचा रही थी। उसने कपड़ों के नीचे छुपे खंजर को थपथपा और खुद को आश्वस्त किया। खंजर से उसको शक्ति का आभास हो रहा था। तभी उसने किसी की पायल की बहुत ही मधुर झंकार सुनी। वो उस आवाज की तरफ मुड़कर देखने लगा कि शायद वही होगी, लेकिन भाग्य जैसे उस पर हंस रहा था। वह एक करीब 5 साल की छोटी सी लड़की थी जो उसकी मां का हाथ थामे फुटपाथ पर चली जा रही थी। वो जिज्ञासा से इधर उधर देख रही थी। वो लड़की सड़क के दोनों तरफ सामान से सजी दुकानों को हसरत भरी नजरों से देख रही थी। वो खंजर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेने लगा। वो मर चुकी है, उसने खुद को याद दिलाया, और मैं जिम्मेदार व्यक्ति को मारने जा रहा हूं। उसकी आंखें फिर से मेट्रो के प्रवेश द्वार पर चली गई, उस आदमी के अपना चेहरा दिखाने की प्रतीक्षा में। जिस आदमी का वो इंतजार कर रहा था उसको सभी शैतान कहते थे। वो एक बड़ा आदमी था। उसका चेहरा फूला हुआ था, छोटी क्रूर आंखें और पीले रंग के दांत। वो कुछ ही देर में अपने मोटे पेट के साथ मेट्रो के गेट से बाहर आएगा, सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए। उसने इलाके में आतंक मचा रखा था। वो दुकानदारों से हर दिन पैसे लूटता था और जो नहीं देता था उसको वो पीट देता था। अक्सर वो अपने गुर्गों से घिरा हुआ होता था, परंतु उस दिन नहीं। वो महीने का आखिरी दिन था। वो अकेला ही आने वाला था, शायद किसी औरत को खोजकर अपने साथ बिस्तर पर ले जाने के लिए। जैसे जैसे उस गुंडे के आने का समय नजदीक आने लगा, उस खंजर वाले का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने पास के उस फ्रॉक बेचने वाले व्यक्ति के स्टॉल से एक पीली फ्रॉक उठा ली, एक छोटी सी फ्रॉक। उसने अपनी पत्नी से पूछा, बच्ची के लिए ये फ्रॉक सुंदर है? उसकी पत्नी मुस्कुरा दी। जब वो चलती थी तो उसकी पाजेब छम छम की आवाज करती थी। वो अपने फूले हुए पेट पर हाथ फेरकर बोली, क्या आपको यकीन है कि बेटी ही होगी? वो करीब 6 महीने की गर्भवती थी। वो हंसकर बोला, हाँ मुझे यकीन है, और वो अपनी मां की तरह सुंदर भी होगी। वो फिर से मुस्कुरा दी और फिर छम छम करके चलने लगी। फ्रॉक बेचने वाले दुकानदार के चेहरों पर धुर्रियां थी। वो पान चबा रहा था। उन दोनों के प्यार को देखकर वो दुकानदार मुस्कुरा दिया और बोला, साहब क्या इस फ्रॉक को पैक कर दूं? उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। दोनों को ही वो फ्रॉक पसंद आया था। वो हाँ कहने ही वाला था कि उसके कंधे पर एक भारी हाथ महसूस हुआ। मुड़कर देखने पर वो घबरा गया। शैतान पीछे खड़ा था। वो शैतान उसकी गर्भवती पत्नी को देख रहा था
और अपने होठों पर जीभ फेर रहा था। पति ने पत्नी का हाथ थामा और घर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन 3 और गुंडों ने उन दोनों का रास्ता रोक लिया। एक गुंडे के हाथ में एक मोटा सा डंडा था। 6 लोगों ने पति पत्नी को घेर लिया। वो गन्ने के रस वाले और फ्राक बेचने वाले और अन्य लोगों की तरफ मदद के लिए देखने लगा, लेकिन सभी ने नजरें फेर ली। शैतान ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्भवती पत्नी को छूने की कोशिश की। गुस्से में उसका पति शैतान पर झपटा। उसने शैतान का कुर्ता पकड़कर खींच दिया। कुर्ता एक तरफ से फट गया, लेकिन तभी पीछे से उसके सर पर प्रहार हुआ। एक गुंडे ने उसके सर पर पीछे से डंडे से प्रहार कर दिया था। उसके सर के घाव से खून बहने लगा। वो गुंडे उसकी पत्नी को उठाकर ले गए, लेकिन इलाके के एक भी दुकानदार ने उसकी मदद नहीं की। वो उसको दुकानों के पीछे ले गए और उसके कपड़े उतारने लगे। पति कुछ नहीं कर सका और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वो एक अस्पताल में था। कुछ देर के बाद एक स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर आया। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। घायल पति हैरान रह गया, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी पत्नी की मौत ट्रक से टकराने से हुई थी। रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रक की टक्कर इतनी भयानक थी कि मां और गर्भ का बच्चा तुरंत ही मर गए थे। जब उसने इंस्पेक्टर से चिल्लाकर कहा कि वो रिपोर्ट झूठी थी, तो इंस्पेक्टर ने उसको एक थप्पड़ मार दिया था। उस इलाके के उस गुंडे शैतान भाई ने 52 हत्याएं की थी, लेकिन कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो शैतान भाई का इलाका था। पुलिस ने घायल पति से रिपोर्ट पर दस्तखत करवा लिए थे। वो इन्हीं यादों में डूबा हुआ था कि बाजार में अचानक हलचल हो गई। वो यादों से निकलकर वर्तमान में आ गया। सामने मेट्रो के गेट से शैतान भाई आ रहा था। वो एक एक करके दुकानदारों से पैसे इकट्ठे करने लगा। एक दुकानदार ने पैसे देने से इनकार किया, तो उसने दुकान पर रखे शीशे के मर्तबान नीचे गिरा दिए। वो दुकानदार को किसी जानवर की तरह पीटने लगा। लोग खड़े बस तमाशा देख रहे थे। शैतान गन्ने के जूस की दुकान के सामने आ गया। उसने वहीं खंजर वाले को देखा। वो उसको पहचान गया और इसकी खिल्ली उड़ाने लगा। पत्नी के मरने से तेरा मन नहीं भरा है, जो आज फिर आ गया है मेरे इलाके में? बिना कुछ जवाब दिए उस आदमी ने कपड़ों के नीचे से खंजर निकाला और शैतान भाई के पेट में घुसा दिया। ऐसा उसने 3-4 बार किया। शैतान की आंखें खुली की खुली रह गई और उसके हाथ में थामे हुए नोट हवा में बिखर गए। कुछ ही मिनटों में शैतान नीचे गिरकर तड़प तड़प कर मर गया। तभी पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आई। खंजर वाला दुखी पति नीचे बैठ गया। पुलिस ने उसको जीप में डाल दिया। इंस्पेक्टर ने गन्ने का जूस बेचने वाले से कहा, तुम गवाही दो कि शैतान को इस आदमी ने मारा है। मैंने कुछ नहीं देखा साहब, मैं तो गन्ने पेलने में व्यस्त था। इंस्पेक्टर ने फ्रॉक वाले से कहा, तुम गवाही दो। साहब मुझे तो फ्रॉक बेचने से ही फुर्सत नहीं थी, मैं कैसे कह सकता हूं कि इसको किसने मारा है। इंस्पेक्टर ने एक एक दुकानदार, एक एक घर में जाकर लोगों से कहा कि वो उसकी रिपोर्ट में हस्ताक्षर करें और गवाही दें कि शैतान को जीप में बैठे आदमी ने मारा था, लेकिन एक ने भी गवाही नहीं दी। अदालत में कोई भी गवाही नहीं देने आया तो पुलिस इंस्पेक्टर का चेहरा फीका पड़ने लगा। तभी एक औरत ने पीछे से कहा, हे इंस्पेक्टर, तूने पैसे खाकर हर बार शैतान को बचाया था,
जबकि उसने 52 लोगों को मारा था। इस बार जनता ने उस इंसान को बचा लिया है जिसकी पत्नी को शैतान ने बलात्कार के बाद मारा था। उस पति को अदालत ने छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी गवाह नहीं मिला। किताबों का कानून तो नहीं माना गया, लेकिन जनता के कानून ने न्याय की एक किरण दिखा दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।